जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो बोहर मैग्नेट्रॉन को जानने से पहले आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे वो निकल के आता है। तो जैसे अगर आपके पास कोई अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मैंने अगर अजूम किया और इलेक्ट्रॉन आपका किसी अपने एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी क्या होगा, वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर सकता है। और वो ऑर्बिट क्या होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका NH अपॉन 2 पाई होता है, मतलब कि H अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो ये आपको पता ही होगा। तो ये आपका बोहर थ्योरी के अनुसार था। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया ऐसे मूव कर रहा है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है कुछ सर्कुलर पाथ में, तो उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम होगा ही होगा। अब वो बोहर के अकॉर्डिंग तो क्या होता है NH अपॉन 2 पाई। और एक आपके पास जनरल फॉर्मूला भी होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ पर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पी क्या है, मोमेंटम है। तो आपका जो आर है वो क्या, जैसे सेंटर से ये पार्टिकल है, ये सेंटर है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन से मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, आर वेक्टर कहेंगे। तो ये आर कैप वाली क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है इधर साइड को, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वाला। तो आप देखो आर क्रॉस पी, अच्छा पी को हम खोल लेते हैं तो कैसे बन जाएगा, आर क्रॉस मोमेंटम है तो ये जाएगा एम वी। तो एम तो कांस्टेंट ही है, आर क्रॉस वी। तो अब ये आर क्रॉस वी को आप अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, ये पता करना चाहें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपके पास इसका रूल है कि आर पे आप वो वाला ए क्रॉस बी का एक रूल होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दो वेक्टरों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो तीसरा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो आपको पता होगा कि आर पे हम लोग हाथ रखते हैं और जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करते हैं वी की साइड को, जो आपका थंब है वो जिस डायरेक्शन को पॉइंट करता है वो किसकी डायरेक्शन हो गई, एल की डायरेक्शन हो गई। तो यही है आपका, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, क्योंकि आर यहाँ पर है और इसको हमने क्रॉस किया। तो क्रॉस किया तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ की ओर हो जाएगी, ऊपर की ओर डायरेक्शन आ जाएगी। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन है आपकी अपवर्ड। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो क्योंकि आर और वी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हो जाएगा एम आर वी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एम वी आर। तो हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब आपको पता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी क्लोज पाथ में मूव करता है तो ऊपर क्या जनरेट होता है, वहां पर करंट जनरेट होती है। क्या होती है, करंट। अब जो करंट है, ये करंट आपकी कैसे आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जनरेट करेगी वो हम देखते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बायो सेवर्ट लॉ आप जानती हैं। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी आपका, म्यू इक्वल टू आई इंटू ए। तो म्यू इक्वल टू आई इंटू ए की इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। सो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू एल लिख लीजिए इसको, क्योंकि ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, एक ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अभी। तो म्यू इक्वल टू आई इंटू ए, तो आई की वैल्यू इस केस में क्या होगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो आई की वैल्यू होती है आपकी चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम। अब देखो चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे ई ही चार्ज होगा, और टाइम जो लगा वो टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर ये मान लिया सर्किल है, तो इस सर्किल में कितना डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्टेंस चलाएगा ये, क्योंकि अगर इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि वो पेरीमीटर के इक्वली चलेगा। और टाइम हो जाएगा टी। तो सिंपल वेलोसिटी के फॉर्मूले से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू 2 पाई आर इंटू टाइम को टी ही रहने दीजिए। तो t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू भी निकल गई, तो हम उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन 2 पाई आर इंटू वी। तो यहाँ से आपने i निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था म्यू एल। म्यू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i इंटू ए। ए क्या है, ए का मतलब है एरिया। अब किसी सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो म्यू एल इक्वल टू हो जाएगा आपका i इंटू ए था, तो i की जगह ई वी अपॉन 2 पाई आर, ए की जगह कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखो पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, तो म्यू एल इक्वल टू हो जाएगा आपका ई वी आर बाई 2। तो आपने म्यू एल की वैल्यू भी निकाल ली, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा देखो, इक्वेशन 2 एंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो आपको मिल जाएगा म्यू एल अपॉन एल इक्वल टू, म्यू एल की वैल्यू कितनी है ई वी आर बाई 2 और एल की वैल्यू कितनी थी एम वी आर। तो वी आर से वी आर कैंसिल हो गया, तो बचा ई बाई 2। तो म्यू एल अपॉन एल ये कितना आया आपका ई बाई 2m। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आई। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, म्यू एल बाई एल वाला जो रेशियो है इसको क्या कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है ना, इतना हमारे समझ में आया। अब हमने यहाँ पर अभी देखो डायरेक्शन की कंसीडर नहीं करी है। अगर मैं डायरेक्शन को भी कंसीडर करूं तो क्या होगा, देखो एल की डायरेक्शन तो मैंने बता दी थी आपको, अपवर्ड होगी इस पर्टिकुलर केस के लिए। जहां भी आपका इलेक्ट्रॉन या कुछ भी पार्टिकल मूव करे, आर क्रॉस वी आप करो, आर क्रॉस वी से आपको डायरेक्शन निकालना आता ही है, तो आप कर लोगे। सिमिलरली जो आपका म्यूएल है इक्वल टू आई इंटू ए, इससे आपको म्यूएल की डायरेक्शन अगर निकालनी है तो क्या करना होता है, देखो कोई भी लूप हो आपके पास, जैसे ये लूप बना दिया मैंने, कोई भी सर्कुलर भी हो सकता है आपका, रेक्टेंगुलर, कैसा भी लूप हो, तो आपको अगर निकालना है किसकी डायरेक्शन, म्यूएल की डायरेक्शन, तो आप ये देखिए कि उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है। जो करंट की डायरेक्शन है, मान लिया आई की करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो इसका अब इसको भी आपको फिंगर ही कर्ल करना है। फिंगर कर्ल करिए, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है, अंगूठा जहां की ओर दिखाएगा, डायरेक्ट करेगा, वही डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, म्यूएल की डायरेक्शन रहेगी। इस केस में म्यूएल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो इस टाइम पे आपको फिंगर दूसरे तरीके से कर्ल करने पड़ेंगे, तो इस टाइम पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम अपने वाला केस देख लेते हैं कि उस केस में क्या हो रहा है। उस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इधर साइड को, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट होगी। ये तो आपको पता ही है कि करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किसी भी सर्किट में कैसे फ्लो होती है, मतलब कि अपोजिट होती है। तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट कैसे मूव कर रही होगी, करंट ऐसे मूव कर रही होगी। तो करंट की डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो इसका मतलब जो आपका म्यूएल की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपकी डाउनवर्ड हो जाएगी। अभी थोड़ा सा क्योंकि ये मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपको ये करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं कि कैसे हम इसको डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं ए क्रॉस बी। ये थोड़ा सा हाथ का इशू, मतलब हाथ से मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको दिखाएंगे तभी अंदाजा समझ में आता है। फिलहाल के लिए आप याद भी कर सकते हो उसको कि कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है ना। वरना आप वीडियो देख लेना कि ए क्रॉस बी के लिए कैसे हम डायरेक्शन को निकालते हैं, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डाउनवर्ड है, और एल की वैल्यू अपवर्ड है। इसका मतलब एक दूसरे के इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या है, अपोजिट है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो म्यू एल बाई एल, अगर मैं इसको डायरेक्शन वाले फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई बाई 2m, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, माइनस तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बस ये भी एक पॉइंट है कि इन दोनों की डायरेक्शन निगेटिव होती है, तो ये रिलेशन भी आएगा, तो उसमें डरना नहीं आपने। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो कि नॉर्मली जो आपका एल है, अगर क्वांटम मैकेनिकली हम बात करें तो एल की वैल्यू हम क्या लेते हैं, रूट ऑफ एल प्लस 1 एच कैट। ठीक है ना। अभी क्वांटम मैकेनिक के आपके डेरिवेशन से आती है, तो आपको फिलहाल के लिए अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स इतनी नहीं पढ़ी है तो याद कर लीजिए, अदरवाइज जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा इसके बारे में तो फिर बताऊंगा कि कैसे आती है। एल की वैल्यू आ गई रूट ऑफ एल प्लस 1 एच कैट, और जो आपका, हाँ बस इतनी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से म्यू एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस ई बाई 2m रूट ऑफ एल प्लस 1 एच कट। अच्छा देखो, हम खाली अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम माइनस माइनस का झंझट छोड़ देते हैं अभी, ठीक है ना, खाली नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी हो गई, देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके लिखूं, म्यू एल इक्वल टू ई एच कट बाई 2m रूट ऑफ एल प्लस 1। तो म्यू एल की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। अब इसमें जो ई एच कट बाई 2m है ना, इसी को हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। अभी जो बोहर मैग्नेट्रॉन है, ये बोहर, इसको क्यों कहते हैं मैग्नेट्रॉन, पहले या तो बोहर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि देखो पहले ई की वैल्यू क्या है, ई तो कांस्टेंट है, आपके चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है। एच की वैल्यू क्या हो गई, फिक्स ही हो गई, प्लैंक कांस्टेंट है। अच्छा एच कट का मतलब क्या है यहाँ पर,
एच कट का मतलब है h अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। तो कभी कभी इसको पूरा खोल के भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा सकता है ई एच अपॉन 8 पाई m हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि कितना हो जाएगा, यानी 8 नहीं है 4 पाई m हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर आपको जो बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू इसके इक्वल भी दिखेगी। तो देखो ई की वैल्यू फिक्स ही है, एच की वैल्यू फिक्स ही है, 4 तो 4 ही हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कुल मिलाकर ये क्या है, एक कांस्टेंट आया। तो हम इतना लंबा लिखने से अच्छा क्या करें कि हम म्यू एल की वैल्यू ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको मैंने बोहर मैग्नेट्रॉन को दिखाया म्यू बी से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, म्यू एल इक्वल टू रूट ऑफ एल एल प्लस 1 म्यू बी, ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो कितनी अच्छी एक प्रकार की यूनिट टाइप की नहीं बन गई है। जो म्यू बी है एक प्रकार की यूनिट बन गई, कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज होगा नहीं। तो जैसे हम कहते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, उसी तरीके से मतलब यूनिट, हम 1 किलो 2 किलो ना, तो उसी तरीके से म्यू बी एक यूनिट बन गई आपकी, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। या अब हम क्या करेंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि ये कोई भी आपका एंगुलर मोमेंटम हो तो उसके लिए यूनिट बना देते हैं हम, इन द केस ऑफ जब आप एटॉमिक लेवल पे बात करते हो, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक मोमेंट और इनका बहुत ही कम आती है इनकी वैल्यूज। तो हम म्यू बी पे हम बात करेंगे, तो म्यू बी एक प्रकार की क्या बन गई, एक नेचुरल यूनिट समझ लीजिए आप, खुद से ही निकल के आई है डेरिवेशन से, हमने इंट्रोड्यूस नहीं करी है ये खुद से निकल के आई है वैल्यू कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ई एच कट बाई 2m है, ये क्या बन गई, ये एक नेचुरल यूनिट बन गई फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक प्रकार की क्या है, एक यूनिट बन गई है ये। अब इसकी वैल्यू, क्योंकि सबकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो सबकी वैल्यूज आप अगर पुट करते हैं तो ई एच कट अपॉन 2m, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आप पुट करके देख सकते हो, ये वैल्यू आपकी इतनी कैलकुलेट आएगी। ई की वैल्यू रखिए, एच की रखिए, 2 और एम ये सब रखिए आप, यू विल गेट दिस। तो ये आपका था बोहर मैग्नेट्रॉन। जय सिया राम टू ऑल।